कंपनी 18 मई 2026 को अपने क्वार्टर 4 रिजल्ट्स अनाउंस करेगी। बोर्ड डिविडेंड कंसीडर करेगा, जो इन्वेस्टर्स के लिए की ट्रिगर हो सकता है। ट्रेडिंग विंडो 20 मई तक क्लोज रहेगा इनसाइडर्स के लिए। स्टॉक परफॉर्मेंस, प्राइस अप्रॉक्स 142 रुपीस पर ट्रेड कर रहा है। 52 वीक हाई 188 रुपीस, 52 वीक लो 130 रुपीस। मूवमेंट रिलेटिवली स्टेबल रहा कंपेयर टू एचपीसीएल। क्वार्टर 3 परफॉर्मेंस में प्रॉफिट 12,125 करोड़ रुपीस, 322% ईयर ऑन ईयर जंप। और रेवेन्यू कंपनी ने रिपोर्ट किया है 2.31 लाख करोड़ रुपीस। कंपनीज के स्ट्रॉन्ग प्रॉफिट ग्रोथ मेनली बेटर रिफाइनिंग मार्जिन्स और इन्वेंट्री गेन्स की वजह से था। क्वार्टर 4 में सस्टेनेबिलिटी इंपॉर्टेंट होगी। अगर मार्जिन्स गिरते हैं तो प्रॉफिट पे इम्पैक्ट हो सकता है। दोनों कंपनीज पीएसयू ऑयल मार्केटिंग कंपनीज हैं, दोनों डिविडेंड अनाउंस कर सकती हैं। एचपीसीएल ने रिसेंट रैली दिखाई है। इंडियन ऑयल ने क्वार्टर 3 में एक्सेप्शनल प्रॉफिट ग्रोथ दिखाया है। रिस्क फैक्टर्स में क्रूड ऑयल प्राइस की वॉलेटिलिटी, गवर्नमेंट पॉलिसीज, रिफाइनिंग मार्जिन्स। तो इन्वेस्टर्स के लिए की डेट्स रहेंगी एचपीसीएल का 13 मई और इंडियन ऑयल का 18 मई। अगर आप ऑलरेडी इन्वेस्टेड हो तो रिजल्ट्स क्लोजली ट्रैक करना ज़रूरी है, और अगर एंट्री करने का प्लान है तो सिर्फ डिविडेंड के बेसिस पर डिसीजन लेना स्मार्ट मूव नहीं होता। वेदांता अब 5 अलग अलग बिजनेसेस में स्प्लिट हो रही है। कौन कौन से बिजनेसेस स्प्लिट हो रहे हैं? वेदांता की मेजर सेगमेंट्स जैसे एल्यूमिनियम, ऑयल एंड गैस, पावर, स्टील, सब अलग लिस्टेड कंपनीज बनेंगी। शेयर होल्डर के लिए क्या बेनिफिट होगा? और ये सबसे इम्पॉर्टेंट है, अगर आपके पास वेदांता का एक शेयर था तो आपको मिलेंगे 4 एडिशनल शेयर्स अलग अलग डीमर्ज्ड कंपनीज के। मतलब आपके टोटल वैल्यू थियोरेटिकली सेम रह सकता है, बस डिवाइड हो गया है। प्राइस इतना क्यों गिरा? क्योंकि अब जो 280 रुपीज़ का प्राइस है वो सिर्फ रिमेनिंग वेदांता बिजनेस का है, बाकी वैल्यू अलग कंपनीज में शिफ्ट हो गई है। इसीलिए प्राइस गिरना एक्चुअली वैल्यू डिस्ट्रक्शन नहीं, बल्कि वैल्यू डिस्ट्रीब्यूशन है। मार्केट कैसे इवैल्यूएट करेगा? एक्सपर्ट्स क्या कहते हैं अभी? मार्केट अब वेट करेगा कि जब सब कंपनीज सेपरेटली लिस्ट होंगी, जो कि एक्सपेक्टेड है मिड से जून तक। तब उनका सबका कंबाइंड वैल्यू देखा जाएगा, और अगर ये शेयर्स की टोटल वैल्यू ज़्यादा निकली तो ये डीमर्जर सक्सेसफुल होगा, और अगर ये कम निकली तो इन्वेस्टर्स थोड़े डिसअपॉइंटेड हो जाएंगे। मैनेजमेंट का इस पर व्यू, कंपनी के सीएफओ अजय गोयल ने बोला है कि ये रीस्ट्रक्चरिंग हर बिजनेस को इंडिपेंडेंट ग्रोथ का चांस देगी, और सीईओ देशने नायडू के अकॉर्डिंग डीमर्जर फाइनल स्टेज में है और ये जून तक लिस्टिंग हो सकती है। लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट, डीमर्जर का मेन टर्म गोल होता है जो बेटर वैल्यूएशन अनलॉक करना शेयर के लिए। ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है, स्टॉक रिकमेंडेशन या बाइंग एडवाइस नहीं है। कोई भी इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेने से पहले एक सर्टिफाइड फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करें। और अगर आपको वीडियो यूजफुल लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।